प्यारे भाई और बहनों, थोड़ा मोदी जी वाला साउंड कर रहा है बट चलिए। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था अच्छे से कि मैं जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं उनको थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा तो मुझे खुद कुछ नहीं आता, बट थोड़ा बहुत जो मुझे पता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आप सबको पता ही है कि KS का एग्ज़ाम जो है वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम वो 7 डेट को है, दिसंबर 7 को। बहुत कम डेज़ बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ जो चीज़ें हैं जो मुझे पता हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ताकि आपको भी आसानी हो सके इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। पहली बात तो ये कि आपको घबराना नहीं है। सबसे बड़ी इस एग्ज़ाम की जो कह सकते हैं ट्रिक, वो ये है कि डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें आते हुए भी होते हैं, तो हम डर के मारे उनको गलत करके आ जाते हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना है। दूसरा, आपकी अटेम्पटेशन की स्ट्रेटजी वो कैसी है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको 50 क्वेश्चंस भी आते हैं, फिर भी आप क्या करोगे कि आप एक्स्ट्रा करने की कोशिश करोगे, आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, 60, 70, 80 तुक्के मार के आ जाओगे। बट वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। वो काम करता होगा बाकी एग्ज़ाम्स में, JKPSC के जो जैसे लेक्चरर का आपने दिया हो, या JKSSB बाकी एग्ज़ाम्स में भी। मैं इस वो नहीं कह रहा कि आप उधर भी तुक्के मार के आओ, बट मैं स्पेशली इस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको 50 क्वेश्चंस भी आते हैं, 50 क्वेश्चंस मतलब शॉर्ट, अगर उसमें 5-6 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं कोई चक्कर नहीं, बट आपके 50 क्वेश्चंस जितने आपको आ रहे हैं आपने उतने ही करके आने हैं। उसके एक्स्ट्रा आपने तुक्का मारने की कोशिश की, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और अटेम्पटेशन बढ़ानी चाहिए, तो वो आप सबसे बड़ा ब्लंडर कर दोगे मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मेरी अटेम्पटेशन 48 क्वेश्चन की थी पिछले पेपर में, ठीक है, जो मेरा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्रैक हुआ। मैंने सिर्फ 48 क्वेश्चन ही किए थे, और वो मैं उन पर शॉर्ट था कि ये मेरे ठीक ही होंगे। तो उसमें से हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, बाकी मैंने सिर्फ उतने ही अटेम्प्ट किए थे। और CSAT के पेपर में भी मैंने कितने क्वेश्चन किए थे? CSAT के पेपर में भी मैंने आई थिंक 41, इतने ही शायद 41 की 42 क्वेश्चन मैंने किए थे, वो भी सिर्फ कंप्रीहेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। उसमें से सिर्फ आपको कितने 66 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल मतलब जितना मेरे को आता था मैं उतना ही करके आया। ना मैंने मैथ्स में गैस किया, ना मैंने रीजनिंग में गैस किया, ना मैंने कंप्रीहेंशन में गैस किया। एक कंप्रीहेंशन आई थी, लास्ट वाली थी, अब बहुत टाइम हो गया तो मुझे रिकॉल नहीं हो पाएगी, बट वो थोड़ा टफ था, कंप्रीहेंशन थोड़ा टफ था, तो उसके भी मैंने शायद 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। बाकी जो मैं कर पाया उस कंप्रीहेंशन के वो मैं किए, वो मैंने कर लिए। बट जो जहाँ पे मुझे लग रहा था कि नहीं ये गलत हो सकते हैं अगर मैं गैस कर लूँगा, हालांकि माइंड में था मेरे कि ये ठीक है, और मैंने जो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में मार्क किया था वो ठीक था जब मैंने आंसर की चेक की, बट मैं OMR पे उसको फिल नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मैं श्योर नहीं था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट ये कि जितना आपको आता है बस उतना ही करना है KS के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में। अगर आप एक्स्ट्रा अटेम्पटेशन पे जाओगे, अटेम्प्ट बढ़ाने की कोशिश करोगे कि मैं 5-6 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लूँगा, तो वो आप ब्लंडर कर लोगे। ये मेरा शॉर्ट आपको एक सजेशन है, ठीक है। और बाकी जिनको मेरी तरह मैथ नहीं आता तो वो भी डर जाते हैं कि यार मेरा तो CSAT पास नहीं होगा, अब क्या होगा, बाकी तो मैं कर लेता, GS कर लेता। तो मैं आपको इतना शॉर्ट कहता हूँ कि अगर आपको कंप्रीहेंशन और रीजनिंग आती है तो आपका CSAT कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। 28 to 29 क्वेश्चन आपके कंप्रीहेंशन के होते हैं, सीधा 60 मार्क्स हो गए। रीजनिंग के भी 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप वो उतने ही कर लोगे, अगर 15 में से आप 5-6 क्वेश्चन भी करोगे रीजनिंग के, तो आप इजीली कट ऑफ में फॉल कर जाओगे, क्योंकि 66 मार्क्स ही चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, बट ये है कि कंप्रीहेंशन पे होल्ड बनाना पड़ेगा। कंप्रीहेंशन भी थोड़ी ट्रिकी होती है। मैं ये कह रहा हूँ कंप्रीहेंशन आप सोचोगे तो क्या है, पैसे जी तो सॉल्व करनी है, बट नहीं, उसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, वो आपको समझनी पड़ती है कि पूछ क्या रहा है, राइटर पूछ क्या रहा है, उसने क्या कहा उसमें। तो अगर आप अपने हिसाब से आपको लगेगा कि ये आंसर ठीक है, बट मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि वो ठीक नहीं होता। तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो पाए कंप्रीहेंशन के वो सॉल्व करो, चाहे वो UPSC के हों, चाहे वो KS के हों, सारी कंप्रीहेंशन करके जाओ। CSAT आपका कोई नहीं रोक सकता है। बाकी अब GS पे बात करते हैं। GS की बात करें तो उसमें आपको देखिए जितना आप पढ़ोगे उतना कम है, ठीक है। बट
क्या है कि जैसे मैंने पिछला पेपर दिया था तो ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ पढ़ा हो शॉर्ट शॉर्ट की यहाँ से। हाँ, पॉलिटी में जो आप पढ़ते हो वो आपको शॉर्ट शॉर्ट वहाँ से ही पूछते हैं, कहीं पहले कभी एनसीईआरटी में पढ़ लिया हो या कभी, मतलब जिनको मैं रिवीजन नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग से ही पूछ लेते, नहीं, वो बुक में से ही होता है, एनसीईआरटी में से होता है, स्टैंडर्ड बुक्स में से होता है, जो आपने ग्रेजुएशन पढ़ा होता है उसमें से होता है, जो आपने मास्टर्स में पढ़ा, बट आप उनको रिवाइज नहीं करते। तो ये कहने का मतलब है कि आपको वो भी वहाँ पे भी डरना नहीं है। आपने अगर कहीं लगता है क्वेश्चन मेरे को सुना हुआ है या मैं श्योर हूँ कि हाँ ये मैंने यहाँ कहीं पढ़ा था या मैंने कहीं सुना है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बट आंखें मूंद के कि हाँ ये मतलब इसका लग रहा है कि हाँ ये वाला आंसर है, तो ये लगने वाला ऐसा अटेम्प्ट आप मत करिएगा, क्योंकि नहीं हो पाएगा, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मेरा बस यही सजेशन आपसे, कॉन्फिडेंस रखना, सी सेट ईजी है, आपको कंप्रिहेंशन पे प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग पे होल्ड बनाना है, आपका सी सेट कोई नहीं रोकेगा। एक बात ये हो गई। जीएस में भी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप जितने भी जितनी भी आपने जितना भी पढ़ा है, चाहे आपने 40% भी पढ़ा, 50% भी पढ़ा, 60% भी पढ़ा है, अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे उतना करके, और जो बाकी आपने कभी एनसीईआरटी पढ़ी हो या अपने स्कूल में जो आपने पढ़ा है या कभी मास्टर्स में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वो भी नॉलेज आपका वहाँ पे यूज़ होगा और आप इजीली फॉल कर जाओगे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप 50 क्वेश्चंस श्योर शॉट अगर आपको आते हैं तो आपको ऊपर से उसके ऊपर अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओपन का बता रहा हूँ, कैटेगरी का नहीं, ओपन, क्योंकि 100 80 90 100 ऐसे ही कट जाता है। ठीक है, तो बस मेरे को यही कहना था। बाकी ऑल द बेस्ट सबको जो 20 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई होप कि सबका हो जाए और मेहनत करते रहेंगे। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी इसी जर्नी में हूँ, तो मैं आपको क्या कहूँ कि मैं कोई वो 30 मार्क खानूँ, बट ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जितना मुझे पता है वो मैं आपको बताऊँ, ताकि आप भी उस जर्नी पे उसी पेज से आगे चल पाओ, क्योंकि मिल के चलेंगे तो और ज़्यादा बेहतर हम आगे जाके कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि मेरा ना हो आपका हो, तो आप बेटर करोगे, आप बाकियों की हेल्प करोगे, ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करते जाएंगे, ताकि हम एक सोसाइटी, एक नेशन को बेटर बना पाएँ। ऑल द बेस्ट।